हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए आईबीपीएस ज्वाइनिंग को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने जून में जिनका आईबीपीएस 8th रिज़र्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, उनको बैंक ने जून में मेल भेजा था डीवी प्रोसेस के रिगार्डिंग। और साथ ही उनको 3 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और साथ ही उनको जुलाई में ही ज्वाइनिंग भी दे दी गई। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईबीपीएस 9 के थ्रू जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट के लिए, उनको मेल भेजना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, कुछ को मेल रिसीव हो भी चुका होगा और अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब अपना आईबीपीएस 9 में जिन भी कैंडिडेट्स का क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको जल्दी ही बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और साथ ही अगस्त में ही उनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को आईबीपीएस 9 के कैंडिडेट्स को भेजा गया है। तो ये है वो मेल जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा कैंडिडेट को भेजा गया है। तो ये भेजा गया है 27 जुलाई 2020 को। तो यहाँ सबसे पहले जिसको भी भेजा गया उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस और ये जो है जिनको ये मेल रिसीव हुआ है वो हैदराबाद से है। यहाँ उनका मोबाइल नंबर और साथ ही उनकी मेल आईडी। एंड डियर सर, री योर प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लिरिकल कैडरे कंडक्ट ऑफ प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ज्वाइनिंग होने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग ये प्रोविज़नल अलॉटमेंट हुई है उनकी क्लिरिकल के लिए और उनको प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ये मेल जो है वो भेजा गया है। आगे लिखा है विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड द सब्सिक्वेंट रिटन टेस्ट यू हैव बीन फाउंड सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई सब्जेक्ट टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन देयर एडवर्टीजमेंट डेटेड 12 सितंबर 2019। यानी कि आईबीपीएस ने क्लर्क की पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकाला था 12 सितंबर 2019 को, उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई थी उनको आपने फुलफ़िल किया है। और आईबीपीएस ने जो टेस्ट लिया था रिटर्न टेस्ट, उसमें आप सक्सेसफुली क्लियर हुए हैं, यानी कि आपने पास कर लिया है और आपको ये बैंक अलॉट हुआ है। सो सब्सिक्वेंटली यू वर प्रोविजनली अलॉटेड टू आवर बैंक फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लिरिकल कैडरे। यानी कि आपको अभी प्रोविजनली बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्लर्क की पोस्ट के लिए अलॉट किया गया है। उसके बाद जो है इन टर्म्स ऑफ क्लॉज GH, यानी कि अगर हम इस क्लॉज को देखें जो कि एडवर्टीजमेंट 12 सितंबर 2019 का है आईबीपीएस का, उसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले आपका जो बायोमेट्रिक डाटा है और फोटोग्राफ है वो चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी जब भी आप प्री ज्वाइनिंग एक्टिविटी के लिए यानी कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। और जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद जो है वो आपके आगे का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है फर्दर इन टर्म्स ऑफ क्लोज एफ। यानी कि अगर हम क्लोज एफ देखें तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले आपके जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कैरिड आउट बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो सारे पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चेक किए जाएंगे। और साथ ही आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। यानी कि आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ की आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और साथ ही बोलनी आनी चाहिए। तो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा।
The participating organization reserves the right to cancel the candidature on account of deficiency of the same। यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हेयर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट। यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आप जिस भी बैंक में आप अलॉट हुए हैं, जो भी बैंक आपको अलॉट हुआ है उसका होगा और आपको वो मानना पड़ेगा। In case it is detected at any stage of the recruitment process that the candidate does not satisfy the eligibility criteria, his or her candidature chance in the process shall be stand forfeited। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी स्टेज पर ये पाया जाता है कि वो कोई कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे है उनके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग। उनको टाइम दिया गया है 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का और 8 बजे उनको यहाँ पहुँचना है। ये उनको उस हॉस्पिटल का एड्रेस है, यानी कि वो पैथोलॉजिकल लैब का, जहाँ पर जाकर उनको ये सारे टेस्ट जो है वो करवाने हैं। यानी कि टोटल ये 6 टेस्ट हैं जो उनको अपने मेडिकल टेस्ट में करवाने हैं और इनमें सक्सेसफुल भी होना है। नेक्स्ट है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग एड्रेस फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ ऑन 10 अगस्त 2020 एट 10 AM। यानी कि जब आप मेडिकल टेस्ट में सक्सेसफुली प्रूव हो जाते हैं उसके बाद आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए LPT यानी कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए 10 अगस्त को 10 बजे ये आपको एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपसे लिखवाया जाएगा, आपसे पढ़ने को दिया जाएगा और आपसे बोलने को भी कहा जाएगा उस लोकल लैंग्वेज को। उसके बाद द टेस्ट विल बी असेस प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। बेसिकली ये टेस्ट जो होता है इसलिए लिया जाता है कि जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती, क्योंकि आपको कस्टमर्स के साथ डील करना है तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना कंपल्सरी है। इसमें सबसे पहले होगी राइटिंग, यानी कि आपसे लिखवाया जाएगा और आपको 3 से 5 लाइन जो है वो आपको दी जाएंगी लोकल लैंग्वेज की लिखने के लिए। नेक्स्ट है स्पीकिंग, यानी कि आपको कमेटी देगी और आपको वो लाइंस जो होंगी लोकल लैंग्वेज की वो पढ़नी होंगी और बोलनी होंगी कमेटी के सामने। नेक्स्ट है रीडिंग, यू विल बी आस्क्ड टू रीड 4 to 5 लाइन्स, यानी कि आपको 4 से 5 लाइन्स जो है वो पढ़ने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इस LPT यानी कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो बैंक जो है वो आपको 3 मंथ का यानी कि 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देगा और उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको उस लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनानी होगी, उसको सीखना होगा और 3 महीने बाद आपको फिर से टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सेकंड टाइम भी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, आप उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप LPT में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा, 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा और उसके बाद आपका फिर से टेस्ट होगा। और अगर आप टेस्ट में फ़ेल हो गए तो फिर आपको इस पोस्ट से कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, LPT हो जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे जिसमें आपने जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फ़ोटोकॉपीज़ के साथ ओरिजिनल्स लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस SSC मैट्रिक ऑनवर्ड्स, यानी कि जितने भी आपके एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सभी आपको लेकर जानी हैं। नेक्स्ट है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर CRP क्लर्क 9, यानी कि आपने जब क्लर्क का फॉर्म फिल किया था तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी प्रिंट आउट आपको लेकर जानी है। थर्ड है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट,
यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो उसमें आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई बेसिक कोर्स किया है, या आपने 10th तक 12th तक उस सब्जेक्ट को स्टडी किया है, या कॉलेज में उस सब्जेक्ट को स्टडी किया है, तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी प्रूफ है, आपको वो लेकर जाना है। फोर्थ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने पहले कहीं जॉब की है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने SC ST OBC के थ्रू अप्लाई किया है, तो आपको जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट द OBC सर्टिफिकेट स्पेशली मैंशनिंग द क्रीमी लेयर क्लोज, यानी कि क्रीमी लेयर क्लोज को मेंशन करते हुए OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपना OBC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी PWD यानी कि फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेडिकल बोर्ड से बना हुआ वहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है रिलीविंग ऑर्डर, यानी कि अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट में और अब आप इस बैंक में आना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर लेकर आने हैं, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आपको वहाँ से लेकर आना है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कॉपी ऑफ चालान रिसीट, ऑनलाइन जनरेटेड रिसीट इशूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर इशुएंस ऑफ पैन कार्ड, यानी कि आपका जो पैन कार्ड होगा वो आधार कार्ड, या फिर अगर आपने नहीं बनाया है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो उसकी कॉपी जो है वो आपको लेकर जानी है। और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है 2 लोगों से बना हुआ। उसके बाद है IBPS participating organization would be free to reject any application at any stage of the process or cancel the candidature of the candidate in case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligibility norms and or that she has furnished any incorrect false information, certificates, documents or has surpassed any material fact, यानी कि अगर IBPS या फिर बैंक को किसी भी टाइम पर ऐसा पता चलता है कि कैंडिडेट ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कोई गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया है, तो उनका जो भी कैंडिडेचर होगा वो उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ़ कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ रिजेक्टेड फॉर एनी रीज़न अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन टू ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, नो फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसको जो भी डिसीज़न होगा IBPS का या पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसे मानना होगा। सो सच डिसीजन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो कैंडिडेट को मानना पड़ेगा। इफ़ एनी ऑफ दी शॉर्टकमिंग्स इज आर डिटेक्टेड आफ्टर अपॉइंटमेंट इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, हिज सर्विसेज आर लाइबल टू बी समरीली टर्मिनेटेड, यानी कि अगर आपको ज्वाइनिंग करने के बाद आपके बारे में कोई भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो उसके बाद भी बैंक जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सबमिट पैन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इन केस यू डोंट हैव पैन यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट, यानी कि आपको पैन यानी कि जो NPS के लिए होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके लिए आपको पैन जो है वो बनवाना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और on successful completion of all the above mentioned activities, the bank will be issuing you offer of appointment for joining the bank's service, यानी कि जब आप सारी चीज़ों यानी कि सारी स्टेज पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद बैंक जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा। द प्रपोज्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शैल बी 17 अगस्त 2018, यानी कि जो भी
फ़िलहाल जो डेट रखी गई है कि इन कैंडिडेट्स को यानी कि IBPS 9 के क्लर्क सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो जॉइनिंग है वो 17 अगस्त 2020 तक दे दी जाएगी। तो फ़िलहाल जो डेट है जॉइनिंग की वो है 17 अगस्त 2020। एडिशनली यू आर एडवाइज टू मैंडेटरली डाउनलोड द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ऑन योर फ़ोन अलॉन्ग विद कीपिंग ऑन दी लोकेशन एंड ब्लूटूथ एट ऑल टाइम्स, यानी कि क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है आप सभी जानते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ये आपको एडवाइस किया है कि आप सभी अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके जाएं। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और इसने आपको कहीं ना कहीं हेल्प की हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।